मध्य प्रदेश में उपचुनावों के नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में अभी तक कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए बैठक की लिखित में रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो वहीं बीजेपी अभी तक रैगांव की हार को नहीं पचा पा रही है। दोनों ही दल हार की रिपोर्ट पर एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, 4 सीटों पर हुए उपचुनाव से भले ही सरकार की सेहत पर कोई फर्क न पड़ रहा हो, लेकिन पार्टी पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हार से बुरी तरह बौखलाई हुई है। माना जा रहा है कि संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। कांग्रेस में हार को लेकर एक दौर की समीक्षा बैठक हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस में लिखित तौर पर हार के कारणों को तैयार किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चारों उपचुनाव पूरी मजबूती से लड़ी थी। उसके बाद भी परिणाम हमारी आशा से कुछ कम आए, इसलिए कांग्रेस पार्टी परिणामों की समीक्षा कर रही है और 2023 के लिए रोड मैप बनाए जा रहे हैं। समीक्षा हर चुनाव के बाद होती है। जनता के बीच में कौन सी बातें हैं जो नहीं पहुंच पाई और उनको कैसे पहुंचाना है, कहां कमियां रह गई उन्हें दूर करना है और किस मजबूती से चुनाव लड़ना है 23 का, इस सब चीज़ों की समीक्षा की जा रही है ताकि 2023 में कांग्रेस पार्टी 200 सीटों के साथ सरकार में आ सके। सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, उपचुनाव में 3 सीटें जीतकर आई बीजेपी भी रैगांव में मिली हार को पचा नहीं पा रही है। खबर है कि बीजेपी के पंडित जल्द ही हार का विश्लेषण करेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि समीक्षा के बाद स्थानीय स्तर पर नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दमोह में मिली हार के बाद बीजेपी ने कई सारे मंडल अध्यक्षों को बदल दिया था। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो हारा हुआ चुनाव हो या जीता हुआ, संगठन के तौर पर समीक्षा करता है और संगठन ने चाहे बूथ स्तर की हो, मंडल स्तर की हो, चाहे वो व्यवस्था की हो, कार्यकर्ता की हो या अन्य कोई मामला हो, हर मामले में फीडबैक के साथ में समीक्षा सुनिश्चित होती है। कब कहां कौन सा निर्णय लेना है ये बाद में नेतृत्व तय करता है। जानकार बताते हैं कि बीजेपी रैगांव की हार को अनदेखा नहीं कर सकती क्योंकि रैगांव बीजेपी की परंपरागत सीट थी। रैगांव के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय अप्रत्याशित पराजय है, उसी तरह पर की पराजय है जिस तरह की दमोह के विधानसभा उपचुनाव में हुई थी। खंडवा, जोबट या पृथ्वीपुर की जीत में हम रैगांव की पराजय को अनदेखा नहीं कर सकते। उसकी वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और एक परंपरागत सीट को यदि वह हारती है तो ये गंभीर विषय होता है। तो रैगांव के नतीजों के बाद हम ये जो है कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर कसावट लाने के लिए निश्चित तौर पर कुछ कदम उठाएगी। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव ने कांग्रेस को बड़ा सबक दिया है। उपचुनाव में मिली हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकेत है कि पार्टी में संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। तो वहीं 3 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी को इस बात की कमी खल रही है कि उसने परंपरागत सीट गंवा दी है। चूंकि रैगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी का 3 दशकों से कब्जा था, इस सीट पर बीजेपी ने परिवारवाद को इस बार ना कहा था, यही हार का कारण बना। लिहाजा बीजेपी हार के कारणों को तलाशने में जुटी है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।